हेलो दोस्तों। मैं मनोज कोकर। आज अपन प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं और प्लांट मॉर्फोलॉजी में स्टेम सेकंड की बात करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने स्टेम्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी क्लास है ये। इसके अंदर सबसे पहले अपन वीक स्टेम की बात करते हैं। वीक स्टेम होता क्या है, सबसे पहले ध्यान देने योग्य जो बात है। वीक स्टेम वो होता है जो बहुत थिन होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत वीक होता है, जिसको किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। जब भी वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है तब उसको किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। वो सारे वीक स्टेम होते हैं। वीक स्टेम विदाउट सपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अपन वीक स्टेम में जब बात करते हैं तो क्रीपर्स की बात करते हैं। क्रीपर्स वो होते हैं जो अर्थ के सरफेस पर फैलने वाले स्टेम। कई बार अपन गार्डन वगैरह में, खेत में जब जाते हैं तब भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेम पाए जाते हैं जो जनरली जो खेत या गार्डन के अंदर जो जमीन होती है उसके ऊपर फैले हुए रहते हैं, जैसे ग्रास वगैरह है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ऑक्जेलिस है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट का डायग्राम दिया है, इस फिगर को अपन देखेंगे तो आपको सीधा सा नजर आ रहा है जो स्टेम एकदम थिन टाइप का स्टेम नजर आ रहा है। और ये थिन स्टेम आगे जाके पूरा एकदम फैलता है। और उसी टाइप से अपन यहाँ पे एक दूसरा जो यहाँ पे ऑक्जेलिस का डायग्राम दिया है, ऑक्जेलिस के डायग्राम में भी इसी के बारे में बताया हुआ है कि ये भी एक टाइप का थिन टाइप का स्टेम होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं जो ये इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी होता है, उसके अंदर दो टाइप का स्ट्रॉबेरी होता है। एक नॉर्मल स्ट्रॉबेरी होता है, दूसरा वाइल्ड स्ट्रॉबेरी होता है। दोनों के ही जो स्ट्रॉबेरी के डायग्राम होते हैं, जो स्टेम होते हैं, वो दोनों एकदम थिन स्टेम होते हैं। सेकेंड स्टेम यहाँ पे बात करते हैं, वो ट्रेलर स्टेम्स की होती है। ट्रेलर स्टेम्स भी क्रीपर के तरह का ही पाया जाता है। ये भी ग्राउंड वाले पार्ट्स के अंदर ही फैलता है, लेकिन ये एराइज नहीं होता है। इसके अंदर नोड वाला पार्ट होता है, वहां से नोड वाले पार्ट से कुछ भी रूट एराइज नहीं होते हैं। इसके अंदर मेनली चीज जो ध्यान देने की बात है, जो नोड वाला पार्ट होता है वहां पे किसी भी प्रकार का रूट नहीं निकलता है। और जो ये स्टेम्स होते हैं वो नॉर्मली पूरे फैलते हैं जमीन पे। तो ये इसके अंदर भी अपन अलग अलग टाइप्स के स्टेम देखेंगे। पहला जो स्टेम होता है उसकी बात करते हैं, वो प्रोस्टेट्स या प्रोक्यूबेंट स्टेम होता है। प्रोस्टेट या प्रोक्यूबेंट स्टेम्स होता है, वो पूरा स्टेम्स ग्राउंड पर टोटली डिफ्यूज रहता है, पूरा फैला हुआ रहता है। जो यहाँ पे कुछ डायग्राम इसके अंदर दिए हुए हैं, वोल्वुलस और दूसरा ट्राइबुलस का होता है। इस टाइप का ट्राइबुलस मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर यूज होता है। ये इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाने के अंदर काम में आता है और मसल्स पावर इंक्रीज करने में भी यूज होता है ये आयुर्वेदा के अंदर। और ये इवोल्वुलस टाइप का ये फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, गार्डन वगैरह में लगाया जाता है। इन दोनों के स्टेम को आप देख के सीधा समझ में आ रहा है, जो ये नोड वाला रीजन है, जो ये रीजन है यहाँ से यहाँ पे नोड वाला रीजन है, यहाँ पे कोई किसी भी टाइप की रूट नहीं निकलती है, सीधे सीधे ये ग्रो करते हैं। तीसरा टाइप का यहाँ पे जो स्टेम की बात करते हैं वो डेक्यूम्बेंट स्टेम होते हैं। वैक्यूम स्टेम होते हैं वो, इसके अंदर जो टिप वाला पार्ट्स होता है, इसमें प्रोजेक्ट जो प्रोस्टेट स्टेम्स प्रोजेक्टेड इट्स टिप, जो स्टेम वाला टिप वाले पार्ट्स है ये ऊपर की तरफ फैलते हैं। और आपको ये सीधा साफ दिखाई दे रहा है, ये देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे बहुत सारी लीव्स और फ्लावर एक साथ में दिखाई दे रहे हैं फैलते हुए। इसका जो एग्जाम्पल है पोर्टुलेका और लिंडरबर्गिया। नेक्स्ट यहाँ पे लिनानास स्टेम्स की बात करते हैं। ये स्टेम क्लाइंबस टाइप के स्टेम होते हैं और ये सबसे बड़ी खासियत है इस स्टेम को आप देखोगे तो ये होते थिन टाइप के हैं और एकदम जो ये, लेकिन ये वुडी स्टेम होते हैं। आप इस स्टेम को देखिए, वुडी स्टेम से होता है और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जो लियानास वाले जो होते हैं, आपने कई बार ये लियाना जो मैन वर्सेस वाइल्ड एक बहुत बेहतरीन टीवी पे एक सीरियल आता है डिस्कवरी के ऊपर, उसके अंदर आप कभी देखोगे तो जो मैन वर्सेस वाइल्ड के अंदर जो उसका होस्ट होता है वो कई बार उस जंगल के अंदर से उस लियानास को ले जाता है और बोलता है आगे जाके कि ये मुझे कहीं काम आ सकता है। वो एक टाइप का सॉफ्ट स्टेम होता है जिसको कहीं पे बांध के रस्सी की तरह यूज किया जा सकता है, वही लियानास होते हैं। और यह आप देखोगे ये जनरली बहुत ज्यादा घने जंगलों में पाए जाते हैं और वहां पे इतने खतरनाक तरीके से फैलते हैं कि पूरा जहाँ पे ये रहते हैं वहां पे सनलाइट को भी जमीन तक नहीं आने देते हैं। इसके अंदर हिप्टेज इसका एग्जाम्पल है, बाहुनिया वहली एग्जाम्पल है जिसका नाम होता है फेनेरा।
नेक्स्ट अपन यहाँ पे क्लाइंबर्स की बात करते हैं। क्लाइंबर वो स्टेम्स होते हैं जो क्लाइंबिंग करने में, जो किसी की सहायता से पकड़ के जमीन से ऊपर तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे जो वीक स्टेम्स होते हैं, जिनको किसी भी हेल्प चाहिए होती है ऊपर ग्रो करने के लिए अपर डायरेक्शन के अंदर, और विदाउट ग्रो वो क्लाइंब नहीं कर सकते हैं। तो क्लाइंबर वही होते हैं जो किसी की सहायता से ऊपर की साइड ग्रो करेंगे। यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं क्लाइंबर में। यहाँ पे रूटलेस क्लाइंबर, जिसके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर, नोड वाले पार्ट से रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है, और वो रूट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पर्टिकुलर पार्ट को होल्ड करने में हेल्प करती है, जिससे वो प्लांट ऊपर की तरह ग्रो कर सकता है। यहाँ पे आपको टेकोमा का प्लांट दिया है, इसके अंदर भी इस टाइप की पाया जाता है। पैथोस के अंदर भी पाया जाता है, जो पान का पौधा होता है। और तीसरा जो पान का पौधा होता है जिसका नाम होता है पीपर बीटल, उसके अंदर भी इसी टाइप का पाया जाता है। जो यहाँ नोड होते हैं, यहाँ से ये रूट निकलते हैं, और ये रूट उसको होल्डिंग में हेल्प करते हैं ताकि प्लांट ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर सके। नेक्स्ट अपन यहाँ पे हुक क्लाइंबर्स की बात करते हैं। हुक क्लाइंबर्स, उनके अंदर जो क्लाइंबिंग करने के लिए रूटलेट्स यूज हो रहे थे, जो नोड वाले पार्ट से एराइज हो रहे थे, यहाँ पे इस पार्ट के अंदर क्लाइंबिंग के लिए हुक यूज हो रहे हैं। आपको ये दिखाई दे रहे हैं जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है एकदम हुक के जैसा, इसलिए उसको हुक क्लाइंबर्स बोलते हैं। ये टेंडर लाइक स्ट्रक्चर होगी, और ये उसको होल्ड करने में हेल्प करती है, हुक हुक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जनरली बोगनविलिया, धतूरा, केरियासा के अंदर पाए जाते हैं। और ये थ्रोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो थ्रोन वाला पार्ट्स होता है, एक्सिलरी बर्ड्स होती है, वो आगे जाके हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट में, जैसे ये प्लांट है, ये दीवार के सारे ऊपर की साइड में मूवमेंट कर रहा है, इसके अंदर हुक की सहायता से ऊपर जा रहा है। ये पूरी प्रोसेस इसके अंदर बताया है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे टेंड्रिल क्लाइंबर्स की बात करते हैं। टेंड्रिल क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये कहने का मतलब ये है कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो लीफ होती है, यहाँ पे किसी भी टाइप की आपको साफ लीफ, बड़ी लीफ दिखाई नहीं दे रही है। जो लीफ थी वो खुद कन्वर्ट हो चुकी है। जो लीफ होती है वो इस टाइप की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे लीफ। तो ये इसको टेंड्रिल क्लाइंबर्स बोलते हैं। और टेंड्रिल क्लाइंबर्स में जो अलग अलग लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाता है, और ये लेथारस सेटाइवस के अंदर पाया जाता है। और लेथारस सेटाइवस, जिसको अपन वाइल्ड पी बोलते हैं, वाइल्ड पी के अंदर ये जनरली पाया जाता है। देखिए ये वाला पार्ट्स होता है जो लीफ का, ये इस टाइप में कन्वर्ट हो गया है। टेंड्रिल क्लाइंबर्स हैं, टेंड्रिल्स की सहायता से ऊपर के अंदर ये पूरी की पूरी एंटायर लीफ होती है, वो पूरी की पूरी टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे दूसरा बात है जो लीफलेट्स। जो लीफलेट पार्ट वो होता है जिसे ये रेचिस जिसको बोलते हैं अपन, जो रेचिस जिससे बहुत सारी लीफ कनेक्टेड होती है, ये बीच वाला पार्ट, या इसको लीफलेट भी बोलते हैं। तो ये जो बीच वाला पार्ट जिससे बहुत सारी लीफ, ये लीफ जुड़ी है, ये लीफ जुड़ी है, ये वाला पार्ट आगे जाके टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया, तो इसको लीफलेट करने, ये पायसम सेटा है, मटर के प्लांट में पाया जाता है। तीसरी अपन यहाँ पे बात करते हैं पेटियोल। पेटियोल का वो रीजन होता है जो लीफ स्टेम से होल्ड करने का काम करता है प्लांट्स को। तो इसके अंदर जो क्लिमिटिस और इसके अंदर निप्थिया के अंदर क्या होता है, जो ये पेट्यूल वाला रीजन होता है, वो पेट्यूलर रीजन होता है, वो आगे जाके इसी क्लाइंबर के अंदर और लीफ टेंडल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे लीफ एपेक्स की बात करते हैं। लीफ एपेक्स वाला पार्ट्स, जो लीफ एपेक्स ग्लोरिसा का प्लांट है, जो ग्लोरिसा का डायग्राम ये दिया हुआ है, जो लीफ का आगे वाला पार्ट्स होता है, एपेक्स वाला पार्ट्स होता है, जो एपेक्स वाला पार्ट्स खुद उसी टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और तीसरा है स्टिपुले। स्टिपुले जो स्टिपुले वाला पार्ट्स होता है, स्टिपुले स्माइलेक्स के अंदर होता है। और ये यहाँ देखिए ये वाला स्टिपुले होता है, ये स्टिपुले यहाँ से जो जहाँ लीफ एराइज होती है किसी भी प्लांट के अंदर, अपन बात करते हैं जैसे कोई प्लांट है उसके अंदर जहाँ से लीफ एराइज हो रही है, तो उस लीफ के पास में से हमेशा ये जैसे कोई लीफ निकली है तो इसके यहाँ से एक स्टिपुले निकलता है इसके जस्ट पास में से, और वो स्टिपुले होता है जैसे ग्लोरिसा के डायग्राम में सीधा सा दिया हुआ भी है कि वो स्टिपुले डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है टेंड्रिल्स के अंदर, जो ये यहाँ पे। तो ये आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ये स्माइलेक्स में, सॉरी ये स्माइलेक्स में दे रखा है। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। ये एंटीगोनॉन्स टाइप का, जिसके अंदर फ्लोरल का इन्फ्लोरेसेंस होता है। जो फ्लावर होते हैं वो आगे जाके खुद टेंड्रिल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो लीफ को उसके पूरे स्टेम को ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे स्टेम जो आगे बात करते हैं अपन, स्टेम होता है जैसे विटिस
स्टेम खुद ही स्टेम आगे जाके टेंडस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा विटिस वगैरह के अंदर, जैसे अंगूर के अंदर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेम खुद है यहाँ पे आगे